नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का जेपी एनआईसी में कार्यक्रम है और आधी रात को जेपी कन्वेंशन सेंटर पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां आधी रात को हाई वोल्टेज ड्रामा वहां पे हुआ। दिन में भी जेपी कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे अखिलेश, लेकिन उनके जाने से पहले बैरिकेडिंग कर दी गई है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है और जेपी कन्वेंशन सेंटर को टीन शेड से ढका गया है। पिछले साल भी जबरदस्त हंगामा हुआ था, ड्रामा हुआ था और इस बार भी बीती रात अखिलेश यादव यहां पहुंचे। दीवार कूदकर अखिलेश ने पिछले साल जेपी की प्रतिमा पे माल्यार्पण किया था। इस बार भी अखिलेश के निजी आवास पे बैरिकेडिंग की गई है ताकि वो वहां ना पहुंच पाए। लेकिन क्या सवाल यही है कि क्या अखिलेश यादव वहां पहुंच पाएंगे? क्या फिर दीवार कूदेंगे या फिर इस बार कोई और तिगड़मबाजी की जाएगी वहां पहुंचने के लिए? क्योंकि बीती रात भी अखिलेश वहां पे गए। तो अखिलेश यादव ने एक ट्वीट भी किया कि जेपी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का फैसला अखिलेश सरकार में हुआ। दरअसल आपको कुछ खास बातें बताते हैं। 2017 तक इसे पूरी तरह बना के तैयार करना था। जेपी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का फैसला चूंकि अखिलेश सरकार में हुआ था और 17 तक इसे पूरी तरह बना के आम लोगों के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन 2017 तक जेपी कन्वेंशन सेंटर तैयार नहीं हो पाया था और 2017 के चुनाव में बीजेपी की सरकार बन गई। मतलब सरकार अखिलेश की चली गई, बीजेपी की बन गई। इस सेंटर को बनाने का ठेका शालीमार नाम की कंपनी को दिया गया था और इस कंपनी के मालिक बीजेपी के राज्यसभा सांसद संजय सेठ है। तो आरोप लगा कि इस सेंटर को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ है, घपलेबाजी हुई है, खेल हुआ है। इन आरोपों के बाद सेंटर का काम रोक दिया गया और अखिलेश यादव इसी बात को मुद्दा बना के पिछले साल भी यहां पहुंचे थे और दीवार कूदकर जेपी की मूर्ति पे माल्यार्पण उन्होंने किया था। तो इस बार भी अखिलेश यादव क्या यही रणनीति अपनाएंगे, यही राजनीति कर रहे हैं? तो जेपी कन्वेंशन सेंटर के निर्माण का फैसला चूंकि अखिलेश सरकार में हुआ, 17 तक इसे बनाना था, लेकिन 17 में सरकार बदल गई और उसके बाद अब तक ये अधर में लटका हुआ है। इसी को आधार बना के अखिलेश यादव सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं, बीजेपी को घेरने की तैयारी कर रहे हैं और अब अखिलेश यादव वहां ना पहुंच पाए, इसको लेकर कई तरह के बंदोबस्त किए गए हैं। तो जिस कंपनी को ठेका दिया वो बीजेपी नेता है, उनके जो मालिक है संजय सेठ। तो अखिलेश यादव इसी बात को मुद्दा बना के पिछले साल भी यहां पहुंचे थे और दीवार कूद के अंदर गए थे। इस बार टीन शेड लगा दिए गए। बीती रात भी अखिलेश यहां पहुंचे और वो कह रहे हैं कि कब तक रोकोगे हमें? तो जेपी कन्वेंशन सेंटर में इसको लेकर सियासत जारी है। अखिलेश यादव के दौरे पे एलडीए ने भी पत्र जारी किया है। तो जेपी कन्वेंशन सेंटर एक निर्माण स्थल है, यहां निर्माण सामग्री बेतरतीब ढंग से फैली हुई है। ये एलडीए ने कहा बारिश की वजह से यहां कई तरह के जो कीड़े हैं वो हो सकते हैं, नुकसान पहुंचा सकते हैं। अखिलेश यादव Z+ श्रेणी की सुरक्षा उनको प्राप्त है, तो सुरक्षा कारणों से उनका प्रतिमा पे माल्यार्पण करना और जेपी एनआईसी जाना उचित नहीं, ये एलडीए ने कहा। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण कीड़ों से निपटने में भी नाकाम है। सवाल यह है क्योंकि बरसात के बाद कीड़ों से निपटने का क्या कोई इंतजाम नहीं था? तो केंद्र के कमांडो अपराधियों से मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी के मुताबिक कीड़ों से नहीं। तो एलडीए और लखनऊ नगर निगम कीड़ों से भी नहीं निपट पा रहा। इसी का हवाला दिया जा रहा है कि अखिलेश यादव वहां पे ना जाएं, क्योंकि वहां पे निर्माण हो रहा है, सामग्री इधर उधर फैली हुई है, यानी कहीं बजरी, कहीं ईंट, कहीं पे सीमेंट, व्यवस्था वहां चरमराई हुई है। और यह हवाला दिया गया कि भाई वहां पे चूंकि निर्माण चल रहा है तो वहां कीड़े हो सकते हैं, जहरीले कीड़े जो अखिलेश यादव को नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो वहां पे ना जाएं, उनका जाना वहां पे उचित नहीं है। ये अपने आप में कई सवाल पैदा करता है, क्योंकि अब यह मुद्दा पूरी तरह से गरमा चुका है। जयप्रकाश नारायण की जयंती पर सियासत उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से गरमा चुकी है और एलडीए ने एक पत्र जारी किया। लखनऊ विकास प्राधिकरण
आखिर कीड़ों से निपटने में नाकाम क्यों हैं? सवाल तो यह है कि बरसात के बाद कीड़ों से निपटने का क्या कोई इंतजाम नहीं किया, कोई प्लान नहीं था, कोई कोशिश नहीं की गई? और ये वो लेटर जो एलडीए ने जारी किया है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, और अब इस पर सियासत हो रही है। अखिलेश यादव, शिवपाल यादव लगातार सरकार को घेर रहे हैं। सत्ता के मद में चूर बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग कर रही है, और सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र में भारी नहीं हो सकता, यह कहा गया। तो अतीत से सबक लीजिए सरकार, शिवपाल यादव ने यह कहा। और लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। तो क्या फिर अखिलेश यादव दीवार कूद के अंदर जाएंगे? हालांकि बीती रात वो पहुंचे तो वहां पे टीन शेड से बैरिकेडिंग की गई, टीन शेड लगा दिए गए ताकि अंदर ना जा पाए। एक वहां पे लिखा गया था कि कार्य निर्माणाधीन है, पेंटर बकायदा उसी वक्त वहां पे था। अखिलेश यादव ने उनको पकड़ा और पूछा कि क्या कर रहे हो, उस तरह की जो बातचीत थी वो भी सामने आई। अब अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है और इसमें लिखा, भाजपाई लोग हो या इनकी सरकार, इनका हर काम नकारात्मक का प्रतीक है। पिछली बार की तरह समाजवादी लोग कहीं जयप्रकाश नारायण जी की जयंती पे उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करने ना चले जाएं, इसलिए उन्हें रोकने के लिए हमारे निजी आवास के आसपास बैरिकेडिंग कर दी गई। भाजपा ने श्रद्धांजलि के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने पीडीए के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने सौहार्द के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने अमन चैन के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने संविधान के रास्ते रोके हैं, भाजपा ने आरक्षण के रास्ते रोके हैं, और भाजपा ने किसानों के रास्ते रोके हैं। इस तरह का एक लंबा चौड़ा ट्वीट अखिलेश यादव की तरफ से किया गया है, और इसमें पूरी तरह से सरकार को घेरते हुए वो नजर आए। जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, उनका ये ट्वीट, एलडीए का ये पत्र और उत्तर प्रदेश की सियासत पूरी तरह से इस मुद्दे पर गर्माती हुई नजर आ रही है। क्योंकि आज जयप्रकाश नारायण की जयंती है और उनकी जयंती पे अखिलेश यादव उनकी मूर्ति पे माल्यार्पण करना चाहते थे। अब शिवपाल यादव ने क्या कहा, ट्वीट करके क्या लिखा, वो आपको बताते हैं। सत्ता के मद में चूर भाजपा लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है, और सत्ता का तंत्र कभी लोक के तंत्र पे भारी नहीं हो सकता। अतीत से सबक लीजिए सरकार, लोकतंत्र में तानाशाही लंबी नहीं चलती। शिवपाल यादव, राष्ट्रीय महासचिव समाजवादी पार्टी के, उनका यह ट्वीट। तो अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और लगातार समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं वो अलग अलग तरह से अलग अलग माध्यम पे अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, इस पर सरकार को घेर रहे हैं और इसे तानाशाही बता रहे हैं, इसे लोकतंत्र की हत्या बता रहे हैं, इसे किसानों का, जवानों का और पीडीए का रास्ता रोकने को लेकर कहा जा रहा है। ये बीती रात की तस्वीरें हैं जब यहां पे टीन शेड लगा दिए गए। अखिलेश यादव हालांकि बीती रात भी यहां पहुंचे थे, लेकिन उससे पहले यहां पे इस तरह की तैयारी की गई थी कि वो अंदर ना जा पाए। अब एलडीए कह रहा है कि अंदर कीड़े हैं जहरीले, अखिलेश को नुकसान हो सकता है, उनको वहां नहीं, उनका जाना उचित नहीं होगा। एक पत्र जारी किया गया। तो अब इसको लेकर सियासत उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से गर्मा चुकी है। इसके राजनीतिक मायने भी हैं अपने आप में। तो जेपी कन्वेंशन सेंटर पर सियासत इस वक्त पूरी तरह से हावी है। तो ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, क्योंकि एक तरफ अखिलेश यादव का ट्वीट, वो पोस्ट जो उन्होंने एक्स पे लिखा, और दूसरी तरफ शिवपाल यादव जिनका ये ट्वीट है, ये पोस्ट है जो एक्स पे उन्होंने किया। किसी ने लिखा, सत्ता के मद में चूर बीजेपी लोकतंत्र की बैरिकेडिंग करना चाहती है। और एसके वाजपेयी लखनऊ से हमारे संवाददाता इस पे ज्यादा जानकारी के साथ। एसके, जयप्रकाश नारायण की जयंती पे उत्तर प्रदेश की सियासत एक बार फिर पिछले साल की तरह गर्मा चुकी है। अखिलेश यादव माल्यार्पण करना चाहते हैं लेकिन बैरिकेडिंग कर दी गई, और उसके बाद ये प्रतिक्रियाएं, ये ट्वीट बता रहे हैं कि मुद्दा गर्म है। क्या कहेंगे? ये अघोषित इमरजेंसी है। जयप्रकाश नारायण की विचारधारा से घबराए हुए लोग हैं और उनकी विचारधारा को रोक नहीं पाएंगे। बड़ी बड़ी सरकारें, अंग्रेज नहीं रोक पाएंगे उनकी विचारधारा को। माननीय अखिलेश यादव जी वो उनकी विचारधारा की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। ये जिस तरीके से अघोषित इमरजेंसी ये पूरी तरह से मचाए हुए हैं। बिल्कुल, ये है राजपाल कश्यप जो कि समाजवादी पार्टी के पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम कुछ तस्वीरें आपको यहाँ पे दिखाएंगे। आप देख सकते हैं ये विक्रमादित्य मार्ग है जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का अपना निजी आवास है, और अखिलेश यादव यहीं रहते हैं। ये बड़े उनका आवास है और उनके आवास के बाहर आप देख सकते हैं किस तरीके से पुलिस ने बाकायदा बैरिकेड कर दिया है, और बैरिकेड करने के बाद दोनों साइड से आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी तरीके से जो जालियां हैं वो लगा दी गई हैं।
काफी बड़ी संख्या में पुलिस और जो सीआरपीएफ आरएफ के जवान हैं वो यहां पर तैनात किए गए हैं। सीधे तौर पर हम वो तस्वीरें आपको मौके से दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। क्योंकि जेपीएनआईसी सेंटर राजनीति का केंद्र बन चुका है, जिस तरीके से जेपीएनआईसी को लेकर लगातार कहीं न कहीं चीजें चल रही थी, वो चीजें अब सड़क पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। उसकी वजह है कि अखिलेश यादव पिछले साल भी जब जेपीएनआईसी पहुंचे थे तो उनको 8 फीट ऊंचा जो गेट था वो फांदना पड़ा था। हालांकि प्रशासन इस बार काफी है, पहली बात तो वहां बैरिकेड किया जा चुका है और दूसरी चीज सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के आवास के बाहर आप देख सकते हैं कैसे बैरिकेड है और बैरिकेड के बाहर काफी बड़ी संख्या में सीआरपी और आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं। बड़ी संख्या में यूपी पुलिस के जवान हैं। लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट के कई डीसीपी और कई जेसीपी यहां पर मौजूद हैं, जो लगातार कहीं न कहीं यहां के घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी काफी बड़ी संख्या में यादव के पास हालांकि माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष है और नहीं जाने दिया गया। हालांकि माता प्रसाद पांडे जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे भी अभी हम बात थे, उनका भी यही कहना था कि जिस तरीके लोकतंत्र में हमको कहीं भी जाने की अनुमति अगर हम प्रशासन क्यों पर माल्यार्पण करते हैं तो आखिर सरकार को दिक्कत क्यों है। सीधे तौर पर उनका आरोप था कि सरकार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि हम अपने महापुरुषों को याद सीधे तौर पर उनका आरोप था कि सरकार कहीं न कहीं कोशिश कर रही है कि हम अपने महापुरुषों को याद न कर, उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण न कर पाए। इसलिए इस तरीके के इंतजाम लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट और लखनऊ जिला प्रशासन की तरफ से सरकार के इशारे पर किए जा रहे हैं। जी, ऐसे में चूंकि एसके ये तस्वीरें अपने आप में बता रही हैं कि सियासत पूरी तरह से यहां पे गरमा चुकी है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेता जाना चाहते हैं, लेकिन बैरिकेडिंग करके यहां पे रोका गया है। यानी आज दिन भर हंगामा रहने वाला है। बिल्कुल निश्चित तौर पर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगा वो एक बार आपको कुछ और तस्वीरें दिखाएं। आप देख यहाँ पर आरपीएफ और सीआरपी के जवान हैं, आप देख सकते हैं काफी बड़ी संख्या में लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट ने इंतजाम किया है। उसके आगे आप देख सकेंगे कि यूपी पुलिस के जवान हैं, लखनऊ की डीसीपी सेंट्रल, डीसीपी वेस्ट, डीसीपी नॉर्थ, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं पीछे की वो तस्वीरें। पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से, लखनऊ जिला प्रशासन भी मौके पर मौजूद है, एडीएम प्रशासन भी मौके पर है और बैरिकेड आप देख सकते हैं कि काफी मजबूती के साथ की तरफ से कराया गया है। जहां एक तरफ 20 सड़क पर यह विक्रमादित्य मार्ग है, विक्रमादित्य मार्ग पर ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आवास है। इससे जब थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो वहां पर समाजवादी पार्टी का कार्यालय है और उसके आगे मंत्रियों के आवास हैं, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। हालांकि जहां एक तरफ जेपीएनआईसी सेंटर को पूरी तरीके से सील कर दिया गया है, तो दूसरी तरफ वो मार्ग जो कि अखिलेश यादव के घर से 1090 चौराहा होते हुए जेपीएनआईसी तक जाता है, उस मार्ग को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है और लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि अगर आप 1090 की तरफ जा रहे हैं तो वैकल्पिक रास्ते का प्रयोग करें, इधर से ना जाए। इस रास्ते को एहतियात के तौर पर बंद किया गया है। हालांकि इसको लेकर लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से भी एक पत्र जारी किया गया है, जिसमें लखनऊ विकास प्राधिकरण ये बता रहा है कि वहां पर निर्माण कार्य चल रहा है, काफी कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए अखिलेश यादव की सुरक्षा को देखते हुए हम वहां जाने से रोक रहे हैं। आप देख सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गले में जंजीर डालकर यहां पर पहुंचे हैं। उनका आरोप है कि प्रशासन उनके कहीं न कहीं अधिकारों को जंजीर डालकर रोक रहा है। तो संकेतात्मक रूप में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए जयप्रकाश नारायण की जो फोटोज हैं वो अपने हाथ में लेकर लगातार प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जारी है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग जी बिल्कुल एसके, अगर आवाज आ रही है तो सवाल ये कि भाई एक तरफ तो चूंकि एलडीए हवाला ये दे रहा है कि वहां पे कीड़े हैं और इसलिए अखिलेश यादव को वहां नहीं जाना चाहिए, मतलब बरसात के बाद कीड़ों से निपटने की जो व्यवस्था, जो तैयारी होनी चाहिए वो नहीं की गई थी। बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो लखनऊ विकास प्राधिकरण ये अपना एक पत्र जारी कर कहीं न कहीं अपना पक्ष रख रहा है, जिसमें वो ये बताने की कोशिश कर रहा है
कि मौके पर निर्माण कार्य चल रहा है और बहुत सारे बारिश की वजह से कीड़े मकोड़े हैं, इसलिए अखिलेश यादव का वहां पर जाना ठीक नहीं है। उनकी सुरक्षा के लिए हम ये व्यवस्था कर रहे हैं। हालांकि पिछली बार की तस्वीरें भी आपको याद होंगी, जब अखिलेश यादव माल्यार्पण करने के लिए पहुंचे थे, उस दौरान बड़े पैमाने पर फोर्स तैनात यादव उस बार भी गेट फांद कर गए थे। लेकिन इस बार शासन ने इंतजाम काफी पुख्ता किए हैं। एक तो जेपी एनआईसी सेंटर को पूरा सील कर दिया है और दूसरी तरफ अखिलेश यादव के आपको वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि पूरी तरीके से अखिलेश यादव का जो आवास जो विक्रमादित्य मार्ग पर है, काफी वीआईपी रोड है, क्योंकि यहीं पर उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्रियों के भी आवास हैं। साथ ही साथ अखिलेश यादव का अपना निजी आवास है, समाजवादी पार्टी का कार्यालय है, मुलायम सिंह का आवास है, शिवपाल यादव का आवास है और उस पूरी रोड को बैरिकेड करके बंद कर दिया गया है। 1090 चौराहे की तरफ जाने वाले रास्तों को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर दिया गया है ताकि अखिलेश यादव या फिर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जेपी एनआईसी ना जाने पाए। जी, ऐसे में जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, इसके एक बार तस्वीरें दिखाइए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरह की नारेबाजी, हो हल्ला और हंगामा हो रहा है, वो ये बता रहा है कि आज दिन भर लखनऊ का पारा हाई रहने वाला है और खासकर इसका संदेश बहुत दूर तक जाएगा। आपको लगातार जो तस्वीरें दिखाएं जहां पर अखिलेश यादव के आवास के बाहर बैरिकेड है और बैरिकेड के ऊपर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं, जो पूरी तरीके से कहीं कहीं नारेबाजी कर रहे हैं और लगातार ये मांग कर रहे हैं कि अखिलेश यादव के बाहर जाने दिया जाए। हालांकि प्रशासन ने इन सारी चीजों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। लखनऊ ने भी एक एडवाइजरी जारी की है जिसमें उस रास्ते को पूरी तरीके से रोक दिया है। दूसरी तरफ लखनऊ विकास प्राधिकरण ने भी पत्र जारी करके अपनी असमर्थता बता दी है, उसमें भी अपने कारण बता दिए हैं कि क्यों आप वहां नहीं जा सकते। इन बहुत सारे चीजों को लेकर कहीं न कहीं चीजें लगातार चल रही है। समाजवादी पार्टी के नेता जो यहाँ पहुंच रहे हैं लगातार, चाहे वो माता पिता पांडे हो, चाहे वो राजपाल कश्यप हो, चाहे श्री सागर हो या उसके अलावा उदयवीर जैसे जो नेता हैं, वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं न कहीं एक मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से वो लगातार यहाँ पर आ रहे हैं और कहीं न कहीं मैसेज देने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से कि हमको महात्मा या महापुरुष की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने से शासन प्रशासन रोक रहा है। हालांकि इसको लेकर सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव का भी ट्वीट आया है, अखिलेश यादव ने भी ट्वीट किया है। बहुत सारे आरोप अखिलेश यादव की तरफ से लगाए गए हैं, जिसमें यह भी कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को दबाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति कहीं भी जा सकता है, उसको रोका नहीं जा सकता। और अगर हम किसी महापुरुष की प्रकाश जी दूसरे लोकतंत्र समाप्त हो रहा था, 1974 के आंदोलन के हीरो थे। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और दूसरी आजादी के नायक लोकनायक जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर माल्यार्पण करना रोकना, इससे बड़ा दुनिया में कोई शाही प्रवृत्ति और काम नहीं हो सकता। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, कल एलडीए की तरफ से एक लेटर जारी किया गया, उस लेटर में बताया गया कि वहाँ बरसात का समय है, काफी कीड़े मकोड़े हैं, तो अखिलेश यादव जी की सुरक्षा दृष्टि से वहाँ उनका जाना बेहतर होगा। ये तो बहाना है, कीड़ा मकोड़ा बस सांप रहेंगे तो भी हम लोग चले जाएंगे, सब लोग चले जाएंगे। सांप वहाँ रहेंगे। जयप्रकाश जी के आंदोलन हम लोग सिपाही हैं, 19 महीना जेल काटे हैं। हम लोग सांप रहे, बाघ रहे, कुछ भी रहे, जाके माला पहना गए। पिछली बार भी कुछ इसी तरह का किया गया था, अखिलेश यादव जी को दीवार कूद के जाना पड़ा, लेकिन माल्यार्पण किया गया। आज पुलिस ने बैरिकेड। जयप्रकाश नारायण 42 के आंदोलन के हीरो थे, देश के आजादी के लड़ाई के हीरो थे। 1974 के लोकतंत्र जब समाप्त हो रहा था, उसकी लड़ाई को हीरो थे। ऐसे महान 2 बार उनको प्रधानमंत्री का ऑफर हुआ, नहीं बने, कभी चुनाव नहीं लड़े, देश की सेवा में लगे रहे। ऐसे आदमी के जन्मदिन पर माल्यार्पण करने से रोकना, इससे बड़ी तनाशाही कुछ हो नहीं सकती। लखनऊ विकास विनाश काले विपरीत बुद्धि। लखनऊ विकास प्राधिकरण कह रहा है कि निर्माण कार्य चल रहा है, बारिश में बहुत कीड़े मकोड़े हैं, अखिलेश यादव का जाना वहाँ ठीक नहीं। वहाँ बाघ भी रहेगा तो समाजवादी माल्यार्पण करेंगे। क्या रीजन मान रहे हैं? प्रशासन ने तो रास्ता भी डाइवर्ट कर दिया। अब कुछ भी करे, मूर्ति तो है उनकी ना, देख लीजिए। जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे, हम लोग तो जाएंगे। और अखिलेश यादव अब वो तो अंदर है, तो उनको प्रशासन तो निकलने नहीं दे रहा, परमिशन तो दे नहीं रहा है। अब न दे,
अब जो होगा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश होगा उसका हम लोग पालन करेंगे। आप जाएंगे? जरूर। बिल्कुल, ये जो कि वरिष्ठ नेता हैं समाजवादी पार्टी के, समाजवादी पार्टी में लंबे वक्त से हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, क्योंकि पिछली बार नेता प्रतिपक्ष वो कह रहे हैं कि हम जाएंगे और भले ही अखिलेश यादव को प्रशासन जाने की परमिशन ना दे रहा हो, लेकिन हम वहां जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार।